महाअवतार बाबा। महाअवतार कहते हैं बाबा जी का, कि महाअवतार है और इन्होंने ज्ञान की गंगा को बहाई और ये गंगा सदा आज भी अहर्निश बह रही है। सद्गुरुओं के माध्यम से, क्रिया योग के माध्यम से, इसी परंपरा से आदरणीय श्री अजीत सक्सेना जी, जिन्होंने सिविल सेवा की अपनी पूरी कार्य को पूरा करके और अब सोशल सर्विस यानी स्पिरिचुअल डिवाइन सर्विस की ओर टर्न है पूरी तरह से, और बाबा जी के इस ज्ञान गंगा में एक धारा का कार्य है। आदरणीय श्री अजीत सक्सेना जी। एक घटना तो जो बहुत साफ साफ याद है कि हम जब सर्विस में रहे तो शुरू में तो ऐसा लगता था कि हम सिर्फ शायद भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, लेकिन एक स्टेज पे ये रोशनी मिली कि हमारा रास्ता था सत्य, धर्म और न्याय का। कहीं भी अगर तीनों में से किसी एक का भी वायलेशन होता था तो हम बिना कुछ सोचे समझे उसमें कूद पड़ते थे। तो इस स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग के चलते बहुत समस्याएं आती थी, बहुत समस्याएं। हमेशा जिंदगी को, लाइफ का खतरा रहता था, धमकियां मिलती थी, झूठे केसेस में फंसाने की कोशिश की जाती थी, और जो बड़ा आम है अपने देश में। तो कुछ ना कुछ हर समय लगाया रहता था। तो ऐसी एक बार बहुत बड़ी समस्या थी, पूरी व्यवस्था हमारे खिलाफ हो गई थी और देखने वाले सब ये सोच रहे थे कि इसमें इनका बचना पॉसिबल नहीं है, इस बार हम खत्म कर दिए जाएंगे। तो जैसा बाबा जी की कृपा है कि जब भी कभी कुछ ऐसा होता है तो इमीडिएट हेल्प आती है, बिल्कुल बिना किसी सोचे कि उस एंगल से, आप सोच भी नहीं सकते कि उस एंगल से। तो ऐसे ही कोई हमारे पास आए और उन्होंने एक सेशन किया और बाबा जी वहाँ आए। तो उन्होंने प्रश्न किया कि बाबा जी इस बार क्या होगा, अजीत कैसे बचेंगे, क्या होगा। बाबा जी ने कहा कि अजीत और जब वो बात करते हैं तो उनकी आवाज़ बहुत गहरी हो जाती है, बहुत गंभीर आवाज़ हो जाती है। बाबा जी ने जवाब दिया, अजीत इज़ वेरी वेल प्रोटेक्टेड। वो जानता तो है, उसको बोलो मानना भी सीखे जी, उसको बोलो मानना भी सीखे। क्या बहुत। अजीत इज़ वेरी वेल प्रोटेक्टेड, वो जानता है, लेकिन वो जानता तो है, उसको बोलो मानना भी सीखे। वो एक ऐसी घटना थी कि उसके बाद, और फिर इतने बड़े बड़े दुश्मन थे, इतनी बड़े बड़ी पोजीशंस पे थे, पूरी व्यवस्था हमारे खिलाफ थी, लेकिन एक के बाद एक सब खत्म होते चले गए और हमारा कुछ नहीं हुआ। जो असंभव चीजें मानी जाती हैं वो सब चीजें हुई और हमारा कोई बाल बांका भी नहीं कर पाया। आदरणीय अजीत साहब, आप सिविल सेवा के एक उच्च पदस्थ पद से पर रहते हुए और आपने ये डिवाइन जो है बाबा जी के ब्लेसिंग्स को हर समय हर क्षण एक कवच के रूप में आपको मिली है बाबा जी की, और मार्गदर्शन भी हुई है। कुछ ऐसी घटना बताएं जहां, जैसे आपने एक घटना बताए जहां कि बिल्कुल ही आप एकदम से ये भौतिक जगत के जो बहुत सारी जो एक बाधाएं होती है, एकदम वो संकट का समय हो और बाबा जी का आपके ऊपर हाथ हो, ऐसी कोई उदाहरण आप दें। एक नहीं, एक्चुअली हमारी लाइफ की तो हर घटना ही ऐसी है कि जहाँ पे बिल्कुल ऐसा लगता था कि इस बार कोई नहीं बचा पाएगा, लेकिन ऐसी चीजें होती थी कि सब लोग सोच भी नहीं पाते थे कि ये क्या हुआ। कि अगले दिन सुबह 10 बजे कुछ ऐसा होना है कि जिसमें जो हमारे देश की व्यवस्था है उसके हिसाब से हमारा पूरा तरह से नुकसान हो सकता था। एक बहुत ही साजिश के तहत 10 बजे कोई आदेश कहीं से लिया गया, लेकिन उससे पहले कि दिन रात में 8 बजे ही एक ऐसा आदेश पारित हो गया था दिल्ली से, जिसकी वजह से अगले दिन का सुबह 10 बजे का आदेश हमारा कुछ नहीं खराब कर सका, कोई नुकसान नहीं कर सका। और ये एक नहीं, ऐसे बार बार हर कदम पे ऐसी घटना है, जिंदगी भरी पड़ी है। लेकिन जो हमको जो मेन चीज पता चली बाबा जी जो चाहते थे वो ये था कि अध्यात्म का मैसेज, क्योंकि ये जो नई पीढ़ी है इसको एक्टिवेट करना, इसको इग्नाइट करना, शायद उसमें कुछ हमारा रोल है। तो हमारी कोशिश यही है कि जो अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी है, हमारा पर्पज ये नहीं है कि लोगों को धर्मशास्त्र और वेद पुराण पढ़ा के उनको शास्त्रार्थ में जिताना है। हमें यंग जनरेशन को
एक छोटे छोटे वो स्पिरिचुअल अध्यात्म के एप्स टाइप की चीज समझानी है, जिससे वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अध्यात्म को जी सकें और अपनी पवित्रता मेंटेन कर सकें। अध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि आप हर आदमी को। आदरणीय अजीत जी, एक बहुत सुंदर आपकी जो बहुत अच्छा आपने जो कॉरपोरेट स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप सिखाते हैं, आप टीचिंग करते हैं, उसके बारे में शॉर्ट में हमें बताएं। व्हाट इज कॉरपोरेट स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हाउ इट इज इन नीड ऑफ द टाइम? इसकी जो देखिए, प्रेरणा तो ये सब बाबा जी की ही है। बाबा जी के यहाँ से ये शुरू हुआ था, लेकिन इसका जो बीज बोया वो करीब 20 साल पहले मैं किसी बहुत बड़े संत से मिला था। और जैसा कि होता है, संत लोगों में ह्यूमिलिटी बहुत होती है। वो रात में करीब आधा घंटा हम उनसे बातचीत हमने करी, और अगले दिन सुबह उन्होंने मुझे बुलाया और एक छोटी सी पर्ची पे उन्होंने मुझे लिख के दिया कि देखिए, आपका सतोगुण इतने % है, तमोगुण इतने % है, रजोगुण इतने हैं, ये सेवा तो आप कर ही रहे हैं और ऐसा भी आप करते हैं, अब आपको ये थोड़ा सा ये करने की और ज़रूरत है। ऐसा लगता था कि जैसे वो हमारी किसी पैथोलॉजी लैब की रिपोर्ट उन्होंने कागज पे लिख के हमारे सामने दे दी थी, और वो दी थी सिर्फ आधा घंटा पहली शाम को, जो हमारा उनके साथ सत्संग हुआ था। उससे मुझको ये समझ आया कि अगर एक संत सिर्फ हमको देख के ही हमारा, मैंने फिर इसको नाम दिया स्पिरिचुअल MRI और स्पिरिचुअल लिपिड प्रोफाइल, कि अगर एक संत हमको देख के हमारा स्पिरिचुअल लिपिड प्रोफाइल और स्पिरिचुअल MRI ऐसे कागज पे देख के एक पैथोलॉजी रिपोर्ट बना के दे सकते हैं, तो इसका मतलब है इसको मेजर भी किया जा सकता है सो कॉल्ड साइंटिफिक मशीनों से। जी। तब फिर ये प्रेरणा उतरी और इस कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट हुआ, कॉर्पोरेट स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसकी मेरी 3 हाइपोथेसिस हैं। पहली है कि व्यवस्था ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन द अवस्था ऑफ इट्स मैनेजर्स। व्यवस्था ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन द अवस्था ऑफ इट्स मैनेजर्स। Number 2, the quality of your being will decide the quality of your doing, hence of your living. तीसरा है, the extent of manifestation of your sankalp in the external world will depend on the extent of illumination in your internal world. वेरी गुड। इसमें जो अवस्था है, अवस्था को मैं कहता हूं ऑपरेटिंग सिस्टम, कि आदमी किस ऑपरेटिंग सिस्टम से ऑपरेट कर रहा है। अगर जो आदमी मूलाधार से ऑपरेट कर रहा है, उसके पास चाहे डिग्री हार्वर्ड की हो या कैम्ब्रिज की, ऑक्सफोर्ड की हो, मूलाधार वाला कोई बड़ा काम करने की हालत में ही नहीं है। जैसे MS-DOS से आप क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं कर सकते हैं। तो इसमें परिकल्पना यह है कि अगर मुझे अपना CEO अपॉइंट करना है और अगर 3 इंटरव्यू के कैंडिडेट हार्वर्ड के MBA लेके बैठे हैं, तो मैं सिर्फ डिग्री से नहीं जाऊंगा, मुझे देखना होगा इनकी स्पिरिचुअल अवस्था, ये किस लेवल से, इनका ऑपरेटिंग सिस्टम किस लेवल का है। और CEO बनाने के लिए मुझे कम से कम चाहिए जो अनाहत से ऑपरेट कर रहा हो, बिकॉज अनाहत वो लेवल है, द मोमेंट यू रीच दिस लेवल you get connected, you get what is called vision of oneness. तो सिर्फ वही आदमी जो विजन ऑफ वननेस को अचीव कर सका है, वही ऐसा काम कर सकता है कि where the corporate goals will be fine tuned with the larger goals of humanity, where profit will not be made at the very purpose of human life. ये सोच के इसको कॉर्पोरेट स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे बनाया गया। फिर हमारी बेसिक डेफिनेशंस ही बदल जाएंगी। कॉर्पोरेट्स जो इसको फॉलो करेंगे, दे विल बिकम कॉन्शियस कॉर्पोरेट्स, दे विल बिकम एनलाइटेड एंटरप्राइजेस। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि रिटायरमेंट के टाइम पे जो एम्प्लॉय है, वो सिर्फ अपना फाइनेंशियल सेटलमेंट नहीं देखेगा कि आपने मुझे फंड इतना दे दिया, मुझे इतना मुझे PF है, इतनी मेरी पेंशन है। वो अपने एम्प्लॉयर से अपनी स्पिरिचुअल बैलेंस शीट डिमांड करेगा कि मैंने पूरी जिंदगी, पूरी जवानी आपकी नौकरी की है, आपकी कंपनी के लिए प्रॉफिट कमाया है, आपने मुझे क्या दिया। अंत में कैश तो बहुत दे दिया, लेकिन आपने मुझे मनुष्य से देवत्व की ओर बढ़ावा दिया है या आपने मनुष्य से पशु बना के छोड़ दिया है। क्योंकि ये मैं मानता हूं कि अंत में सिर्फ सॉफ्ट कॉपी जाती है। बहुत सुंदर। अंत में सिर्फ सॉफ्ट कॉपी जाएगी। तो पूरी लाइफ का लक्ष्य यह है इस सॉफ्ट कॉपी को अपग्रेड करना। जैसे जब हम लोग IIT में पढ़ते थे, तो हम लोगों के यहाँ जो करिकुलम होता था, उसमें कुछ एकेडमिक सब्जेक्ट्स होते थे, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर सब्जेक्ट्स होते थे। अब अगर मैंने जब IIT में पढ़ते समय, मानिए कि एकेडमिक सब्जेक्ट्स में मैं फेल हो गया और एक्स्ट्रा करिकुलर में, स्विमिंग में, हॉर्स राइडिंग में, गेम्स में, टेनिस में, सब में गोल्ड मेडल भी अगर मैं ले लेता हूं, तो मुझको डिग्री नहीं मिलेगी। इसी तरह लाइफ में ये पद, पैसा, बड़ा नाम, शोहरत, बड़ा मकान, बड़ा चर्चा, बड़ा अच्छा परिवार, दुनिया भर की पावर, ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आती हैं।
लाइफ की एकेडमिक्स है अपना स्पिरिचुअल अपग्रेडेशन। लाइफ की एकेडमिक है अपना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है। Spiritual कितना हम कॉन्शियस हो रहे हैं, कितना कॉन्शियसनेस डेवलप हो रहे हैं, कितना रियलाइज कर रहे हैं रियलिटी को ये ह्यूमन लाइफ में। सो ह्यूमन बॉडी इज वन ऑफ द बेस्ट लैब। जिस बेस्ट लैब का कैसे उपयोग करना है, इन लैब में ये सिद्ध कर रहे हैं थ्रू कॉर्पोरेट वर्ल्ड। कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज राइट नाउ गोइंग टू मटेरियल वर्ल्ड। बहुत सारा मटेरियलिस्टिक हो रही है। और जैसे आपने बोले कि बस 3 घंटे के लिए कहीं कोई स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉइज को भेज दिए और फिर आके उनसे उसी तरह से पशु मोड में ला दिए और फिर वैसे ही 10-12 घंटा 14 घंटा फिर से वो मटेरियल लाइफ जी रहे हैं और फिर आपने रिफ्रेश करे 6 महीने बाद फिर भेज दिया आपने डेंटिंग पेंटिंग के काम के लिए। इट्स नॉट डेंटिंग पेंटिंग। बॉडी इज नॉट बिट्स एंड सीमेंट और कंक्रीट वॉल नहीं है। और बॉडी इज बिल्ड अप विद 5 एलिमेंट। दिस इज वन ऑफ द यूनिक यूनिवर्स है। और यूनिवर्स को मैनेज जनरेट ऑपरेट सुपर पावर, और सुपर पावर की ही कंसियसनेस हम सब हैं। सो दिस इज द ब्यूटीफुल कंसेप्ट इज गिवन बाय बाबा जी, और बाबा जी की धारा बन के ये बह रहे हैं। तो आए बाबा जी का। और इसमें हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट अपग्रेडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द सीईओज जी। और हम सिर्फ उनको 3 दिन का कोर्स नहीं देते हैं, वी आर टेकिंग द एनुअल स्पिरिचुअल मेंटेनेंस एएमसी ले रहे हैं हम उनकी स्पिरिचुअल। जैसे एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप होता है उसी तरह से एग्जीक्यूटिव स्पिरिचुअल चेकअप की बात हम लोग कर रहे हैं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। भवं भवामि सहितं नमामि। शिव शिव शम्भो हर हर महादेव। शिव शिव शम्भो हर हर महादेव। नारायण 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 वासुदेव। नारायण 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 वासुदेव। शिव शिव शम्भो हर हर महादेव। शिव शिव शम्भो हर हर महादेव। नारायण 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 वासुदेव। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। कुछ ज्यादा आरती लीजिए। बंद करने को बंद कर। एक गुड़िया का फोटो दे दो स्वामी जी का। जाइए आप